आप लोगों ने अभी हाल ही में राजा रघुवंशी और सोनम के बारे में सुना होगा। सोनम से अधिक यानी बढ़ चढ़कर उससे ज्यादा निर्दयी होकर एक सिद्धार्थ नगर में हादसा हो जाता है, जो 15 यानी कि 18 साल से रह रही महिला ने पति को वहीं पर मार देती है। एक मंदिर के यानी एक नदी के जंगल वहां पर पड़ता है और उस जंगल के पास में ही उस नदी से जाती हुई ताप्ती नदी बदलते हैं, उसी ताप्ती नदी में मारकर वहां पर ढकेल देती है। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक आखिरी में एक सवाल है, आप लोगों को बताना है। और उससे पहले कि आप लोग वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। सिद्धार्थ नगर की घटना है, जो पति का नाम कर्नल रहता है, पत्नी का नाम संगीता रहता है। संगीता और दोनों एक दूसरे से मतलब 18 साल हो चुके होते हैं, लगभग 18 से 17 साल हो चुके होते हैं। 2 साल बाद उन दोनों ने फैसला किया हम दोनों क्यों ना हम लोग दिल्ली चलते हैं और वहां पर अच्छे से दोनों मिलकर काम धंधा करेंगे और कमाई करेंगे और अच्छा से अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन किसी को क्या पता था कि रास्ते में कुछ ऐसे हमारे साथ ऐसा घटना हो जाएगी जो बहुत ही शर्मनाक होगी। पति और पत्नी दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन वहां पर एक मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम सुनील होता है। सुनील वहां पर जो संगीता रहती है उससे आंखें चार होती हैं और दोनों में बातचीत चालू हो जाती है। वहां पर जब दिल्ली में जाकर वहां रहते हैं जहां पर संगीता और उसके पति यानी कर्नल दोनों साथ में रहते, वहीं पड़ोस में ही भी अनिल वहां पर सुनील जो रहता अनिल रहता वहां पर रहकर ही वहां पर हाल चाल भाव लेता रहता है। और उसके बाद 17 साल बाद उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है, दोनों में ऐसा प्रेम बढ़ जाता है, प्रेम प्रसंग हो जाता है कि अपने पति कर्नल को ही मौत के घाट उतारने के लिए सोच लेती है। ऐसी साजिश रचती है दोनों की, यानी कि उसके मतलब कर्नल का तबीयत खराब होने के उसका भाई जो छोटा भाई रहता है वो बताता है, यानी उसके भाई का नाम बाबूलाल था और बाबूलाल बताते हैं कि हमारे भाई को वहां पर जो औरत थी वो उसकी औरत दवाई कराने के बहाने ले जाती है और वहां पर एक मंदिर होता है, मंदिर का नाम होता है भागवती नायक मंदिर। और वहां पर ताप्ती नदी पड़ती है, उस ताप्ती नदी के बीच में एक जंगल भी पड़ता है। बताते हैं जंगल के बीच में सुनसान एरिया पाकर हमारे भाई को मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारते ही उस नदी में फेंक देती है। यह सब मामला तब खुलासा होता है जब उसका भाई बताता है कि एक लड़का होता है जो कभी कभार वहां पर आता है, उसके घर आता है और आकर रहता भी है कुछ दिनों के बाद, लेकिन एक दिन अचानक से गायब हो जाता है। और जब पूछने पर पता चलता है, उस औरत से पूछा जाता है कि ये कौन है, तो बताते हैं कि हमारे बुआ का लड़का है। और तब सभी लोग शांत हो जाते हैं, बोलते हैं इसके रिश्तेदार हैं, यहाँ आते हैं रहते हैं और चले जाते हैं। जांच करने के बाद सब पता चलता है जब ये हादसा हो जाता है और दिल्ली जाने के बाद 2 जून को लापता हो जाता है। उसके बाद 5 जून यानी 3 दिन के बाद FIR करवाते हैं, गुमशुदगी के दर्ज करवाते हैं और उसके बाद वहां पर सब कार्रवाई चालू होता है। लेकिन पुलिस को कोई भी किसी भी तरह का स्क्रू नहीं मिल रहा था कि इस केस को कैसे हैंडल किया जाए, यानी कि कर्नल कहाँ चला गया है, गुम हो गया या उसका कत्ल हो गया। ये सब मामला चल ही रहा था कि वहां पर उसका भाई यानी कि बाबूलाल आ जाता है और उसी की वजह से ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं पुलिस वाले। और वो बाबूलाल जो है वो बताता है कि वहां पर एक लड़का आता है और कहता है कई दिनों से इनके साथ रहता है था कई सालों से, और उसके बाद हम लोग पूछा तब बताते हैं बुआ का लड़का है। और उसके बाद ये दिल्ली ले गए थे वहां पर मतलब कर्नल को दवाई कराने के बहाने दोनों रास्ते में मिल जाते हैं और उसको मर्डर करवा देते हैं। और पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लग जाती है। जब उनसे पूछताछ करती है संगीता, तब संगीता टूट जाती है और उसके बाद पुलिस कर्मी अपनी कार्यवाही करते पता चलता है कि इसके यानी कर्नल के कातिल ही उसकी पत्नी होती है। और यही सारा का सारा मतलब ये जो राजा रघुवंशी और सोनम का मामला चल रहा होता है, उसी मिस्ट्री से खतरनाक भी ये था। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं कर्नल और संगीता के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और बाबूलाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आप लोगों से यही एक सवाल है कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज शादी करना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई है।